देश के लोकसभा चुनाव में 21 मिलियन की विदेशी फंडिंग के मामले में कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रही गजब की नूरा कश्ती के बीच यूएसए का सबसे बड़ा सच सामने आ गया है। इससे एक और जहां भाजपा का जोर जोर से पीटा जा रहा ढोल एक बार फिर से फटता दिखाई दे रहा है, वहीं पूरे मामले में अपने पीएम साहब समेत डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क का बड़ा झूठ पकड़ा गया है। दरअसल 21 मिलियन डॉलर कहां से और कैसे आया था, इसका किस किस तरह से प्रयोग हुआ है, अब एक बार फिर ये साफ हो गया है। विदेशी फंडिंग के नाम पे कितना बड़ा खेल हुआ है, सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताऊंगी। साथ ही इस पर भी चर्चा करूंगी कि कैसे विदेशी फंडिंग से मोदी को हराने का झूठ पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, देश के पिछले एक हफ्ते से लोकसभा चुनाव में 21 मिलियन की विदेशी फंडिंग का मामला काफी चर्चा में है। करीब 10 दिन पहले एलन मस्क ने भारत को मिलने वाली अमेरिका का 182 करोड़ रुपए की मदद को रोक दिया गया था। मस्क का दावा था कि ये वोटर टर्न आउट के नाम पे अमेरिकी संस्था यूएसएचके ने अपने भारत को 182 करोड़ रुपए का फंड दिया था। पहले तो ये बात अफवाह हो गई थी कि इसी पैसे के हेरफेर जो है बीजेपी सत्ता में आए, लेकिन 2 दिन बाद ही अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको चौंका दिया है इसका खुलासा करके। पहले तो ट्रंप ने कहा कि भारत बहुत ऊंची टैरिफ लगा के बहुत पैसा कमा रहा है, उसको पैसे की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बाद में ट्रंप ने इस 182 करोड़ को लेकर अचानक ही यू टर्न लिया है। ट्रंप का दावा था कि जो 182 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे थे वो मोदी सरकार के हराने के लिए बाइडेन सरकार ने दिया था। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कहा, जो कुछ दावा किया है, वो भी आप सुनिए। भारत में चुनाव प्रभावित करने के लिए 21 मिलियन डॉलर करीब 182 करोड़ रुपए खर्च किए गए। आखिर भारत में मतदान बढ़ाने के लिए इस फंडिंग की जरूरत क्यों पड़ी और क्या इसके जरिए बाइडेन किसी और को चुनाव जिताने की कोशिश कर रहे हैं? जब रूस महज कुछ डॉलर खर्च कर अमेरिकी चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश करता है तो इसे एक बड़ी साजिश करार दिया जाता है। लेकिन भारत में बाइडेन प्रशासन द्वारा चुनावों को प्रभावित करने के लिए करोड़ों डॉलर जो है वो खर्च किए गए और इस पर कोई चर्चा तक नहीं हुई। भारत सरकार को इस मामले पर पूरी जानकारी लेनी चाहिए और इससे गंभीरता से देखना चाहिए। ट्रंप के इस बयान के बाद पूरे देश में हंगामा मच गया था, क्योंकि बीजेपी और संघ पहले से ही ये प्रचार करता आ रहा है कि मोदी को विदेशी फंडिंग के जरिए हराने की साजिश हो रही है। कई बार बीजेपी और उनका मीडिया सेल इस बात को उठाता रहा है कि राहुल गांधी अब विदेशों में साजिश करके भारत का चुनाव जीतना चाहते हैं। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी तो या फिर अमित मालवीय, दोनों ने इस मामले पर पहले ही खूब चीख चिल्ला के काफी शोर किया है। ऐसे में जब ट्रंप ने भी अमेरिका से यह ऐलान कर दिया है तो बीजेपी को पूरा मौका मिल गया। बीजेपी ने ट्रंप के बयान को लेकर तगड़ी उछल कूद मचानी शुरू कर दी। भारतीयों को हथकड़ी और बेड़ियों में बंधे होने पर जिनका मुंह कभी नहीं खुला वो राहुल गांधी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब मांगने लगे। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया तो तुरंत मौके को भुनाने के लिए उत्तर पड़े और गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप भी लगाए और साथ ही उन्होंने कहा कि वो भारत विदेशी गतिविधियों में संलिप्त हैं और एंटी इंडिया फोर्स का हिस्सा बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नफरत करने की वजह से राहुल गांधी जब भारत और उनके संविधान से भी नफरत करने लगे हैं। ट्रंप के बयान पर राहुल गांधी की चुप्पी इस बात को दर्शाती है कि वो संविधान की कसम खाने के बावजूद भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता ने इस मामले में अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस का नाम भी घसीटा है। उनका राहुल गांधी से नाम जोड़ते हुए उनकी भूमि का जो है वो संदिग्ध कहा गया है। आपको बता दें कि इधर ट्रंप के बयान पे बीजेपी खूब उछल कूद रही है, दूसरी ओर पूरी कहानी की अचानक ये जो है पलट गई है। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के दावे पूरी तरह से झूठे साबित हुए हैं। भारत को कभी कोई 21 मिलियन की फंडिंग भारत को नहीं हुई है। देश के बड़े मीडिया समूह के इंडियन एक्सप्रेस ने अपने फ्रंट पेज पे पूरा 1/4 से ज्यादा हिस्से पे एक रिपोर्ट लिखी है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कभी भी भारत में वोट बढ़ाने के लिए अमेरिका की संस्था यूएसएच की ओर से कोई भी 128 करोड़ रुपए की सहायता नहीं की गई, बल्कि ये पूरा 128 करोड़ रुपए बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के लिए गया है। बता दें कि पिछले दिनों बांग्लादेश में अचानक विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह में शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया था और रातों रात शेख हसीना को अपना देश छोड़ के भारत वापस आना पड़ा था। इसके बाद अंतिम सरकार का जो गठन हुआ है, इसमें मोहम्मद यूनुस ने कमान संभाली। बता दें कि जब बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था तभी ये बात साफ हो गई थी कि इस पूरे घटना के पीछे अमेरिकी साजिश है। शेख हसीना के इंग्लैंड में रहने वाले बेटे वाजिद ने तो साफ तौर पे अपने बयान में कहा था कि अमेरिका ने पूरी साजिश की है। अमेरिका बांग्लादेश से एक आइलैंड चाहता था, लेकिन शेख हसीना ने उनको ना देने की बात कह दी थी। इसी की वजह से अमेरिका ने बांग्लादेश में तख्ता पलट करके पूरा प्लान बनाया था। इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भी हाथ था। अब इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जो 128 करोड़ रुपए अमेरिका भारत को देने की बात कर रहा है वो पैसा बांग्लादेश गया है और इसी पैसे से बांग्लादेश की सरकार में तख्ता पलट हुआ है। बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस
कांग्रेस ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पे लिखा है कि साल 2022 में 21 मिलियन डॉलर की राशि बांग्लादेश के लिए अलॉट की गई थी। अमेरिका से मिली राशि में से 13.4 मिलियन डॉलर बांग्लादेशी छात्रों के बीच राजनीतिक और नागरिक जुड़ाव और 2024 के आम चुनावों से पहले की परियोजनाओं के लिए खर्च किए जा चुके हैं। ये शेख हसीना के बांग्लादेश की सत्ता से बेदखल होने से ठीक पहले हो रहा था। बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट सामने आने के बाद बीजेपी एक बार फिर से बैकफुट पे है। बेचारे आईटी सेल की कल से खूब जो है वो बनाई गई हवा पे अचानक वो निकल गई है। हालांकि इस पूरे मामले के वर्कआउट होने के ना सिर्फ झूठ की राजनीति में बीजेपी बेनकाब हुई है, बल्कि सच्चाई भी सामने आ गई है कि डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क भारत के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। दोनों झूठ की फैक्ट्री को खोल करके भारत को बेवकूफ बनाने में लगे हैं और बीजेपी और उनका आईटी सेल सिर्फ पीछे से जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। पूरे झूठ के बेनकाब होने पर कांग्रेस भी अब खुल के मैदान में आ गई है। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोलकर देश को गुमराह करने वालों का इस्तीफा मांग लिया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पवन खेड़ा। अभी पिछले एक हफ्ते से एक कहानी चलाई जा रही है कि यूएस एड भारत में नरेंद्र मोदी जी को डिस्टेबलाइज अस्थिर करने के लिए 21 मिलियन डॉलर दिया। भाई कहां है आपके डोवल साहब, कहां है आपकी आईबी, कहां है आपकी रॉ? ये तो विश्व गुरु हैं, ये तो यूक्रेन से लेकर और पता नहीं कहां पूरे विश्व में जाकर तिकड़मे लगाते हैं। कभी सुनते हैं विदेशों में कुछ कर दिया कांड, कई कई तिकड़मे लगा रहे होते हैं। तो जब इतनी तिकड़मे आप विदेशों में लगाते हो, आपके देश में 21 मिलियन डॉलर आया, तो ये तो आपके चेहरे पे तमाचा क्यों आने दिया आपने? फिर बोलते नहीं नहीं नहीं, 2012 में जब यूपीए की सरकार थी तब आया था। तो 14 का रिजल्ट जो आपका पक्ष में आया, क्या आप उस पैसे से जीते? जब हम रोज इनसे हम सवाल पूछते हैं, फिर गोल पोस्ट बदल देते हैं। तो ये कांग्रेस की अपनी बात है, लेकिन सच है कि ना सिर्फ बीजेपी का झूठा चेहरा सामने आया है, बल्कि ये भी साबित हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर एलन मस्क, दोनों मिलकर भारत को फंसाकर अपना उल्लू सीधा कराना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि 21 मिलियन की फंडिंग का झूठ जो है वो सामने आने के बाद अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह फंस गए हैं? एक और जहां साफ हो गया है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र का गला घोटने वाला अमेरिका ही है, वहीं दूसरी ओर ये साफ हो गया है कि वो देश में बड़ी फूट डलवाने की साजिश करा है। आपको नहीं लगता है कि अब पीएम मोदी को अमेरिका के सच में नमस्ते ट्रंप कह देना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करें।